हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लॉकडाउन के टाइम पे सही से पढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, इस टाइम पे मैंने भी सोचा कि मैं कुछ प्रोडक्टिव काम करूं, जैसे कि एक चैनल बना के आप सबके लिए। मैंने बेसिकली सोचा है कि आप सबको मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगी, जैसे जो एसएससी एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए यूज़ होता है। इसमें मैं ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करने का सोच रही हूँ। ज़ीरो लेवल से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पहले मैं आपको ग्रामर से स्टार्ट कराऊंगी, उसके बाद वोकैब, उसके बाद देखते हैं फिर आगे क्या क्या होता है। इसी में आपको पहले टॉपिक्स बता देती हूँ कि टॉपिक्स ग्रामर में टॉपिक्स क्या क्या कवर करूँगी। वेट, मैं पॉइंटर ले लेती हूँ यहाँ पे। हाँ, मैं आपको टॉपिक्स बता देती हूँ यहाँ पे। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, फिर नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव। ऐसे करते करते हम आगे जाएंगे। आर्टिकल, वर्ब, टेंस, एडवांस पढ़ेंगे वर्ब का, नरेशन, क्वेश्चन टैग। जो एसएससी और अदर गवर्नमेंट एग्जाम में जो भी पूछते हैं उन सबको हम एक एक करके करेंगे यहाँ पे। हाँ फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहती हूँ। प्लीज़ आप रेगुलर बेसिस में ये सारे वीडियोस देखना, तब आपको समझ में आएगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, वरना आपको बीच में से समझ में नहीं आएगा। मैं आपको बेसिक लेवल से पढ़ा रही हूँ और जैसे जैसे पढ़ा रही हूँ उसी लेवल में देखना। ये नहीं कि आपने पहले 4th वीडियो देख लिया फिर 2nd देख लिया, ऐसे नहीं। आप फर्स्ट वीडियो से देखना, जैसे आज से देखना। अगर आप बाद की वीडियोस भी देखोगे आगे मैं जो डालूंगी, तभी आप स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना, तभी आपको समझ में आएगा। और इसके साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं क्वेश्चन बैंक भी दूंगी, और कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना। हाँ गाइस, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें हम एक एक वर्ड को समझते हुए चलेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, इन सब के बारे में। चलो गाइस, यहाँ पे अगर आपको समझना है तो प्लीज़ आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि मेरा फर्स्ट क्लास है, तभी मुझे पता चलेगा मैं कुछ मिस्टेक कर रही हूँ, मतलब आपको मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, तभी मुझे पता चलेगा। जैसे वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब का मतलब होता है कार्य। कोई भी काम आप करते हो उसको हम इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट का नाम, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है नाउन। दोनों में हम कंफ्यूज होते हैं, बहुत कंफ्यूज रहते हैं क्या होता है, मतलब दोनों सेम से लगता है लेकिन सेम होता नहीं है। जैसे कोई भी, जैसे आप सामने किसी को भी देख रहे हो, कोई भी चीज़ देख रहे हो, नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग, कुछ भी आप देख रहे हो, वो सब कुछ सब्जेक्ट होता है हमारा। जैसे मेरे सामने मैं बता देती हूँ, जैसे लैपटॉप, बॉटल, पेन, बेडशीट, टेबल लैम्प, टेबल, बुक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। कोई भी नाम भी हो सकता है सब्जेक्ट। और नाउन वो होता है, चलो नाउन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट आप समझ गए यहाँ पे क्या होता है। उसके बाद आते हैं वर्ब। वर्ब मैंने आपको बता दिया सिंपल भाषा में, काम। कोई भी काम, खाना, पीना, आना, जाना, कोई भी काम को हम वर्ब बोलते हैं, ठीक है। और सिंगुलर प्लूरल क्या होता है? सिंगुलर और प्लूरल का मतलब ये होता है, सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब दो या दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू। और यहाँ पे सिंगुलर मतलब एक। जैसे यहाँ पे आप देखो, जैसे ही कम्स मैंने लिखा है, देखो यहाँ पे ही कम्स मैंने लिखा है। वर्ब में हमेशा याद रखना, वर्ब मतलब मैंने आपको बोला जैसे काम, कम, कम मतलब आना। अब जो कम है वो भी तो एक काम ही हुआ है ना, तो यहाँ पे हमारे वर्ब हो गया ही कम, ही कम्स लिखा है मैंने यहाँ पे। जैसे अगर यहाँ पे ई एस आ जाता है कहीं पे भी, ई एस या एस आता है वर्ब में, तो वो हमारा सिंगुलर होता है। इस चीज़ को थोड़ा याद रख लो, मतलब समझने वाली बात है। आगे इतने सारे हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको याद हो ही जाएगा। यहाँ पे देखो, वर्ब में, वर्ब के साथ कभी भी ई प्लस ई एस हम करते हैं, वी या ई प्लस ई एस करते हैं, तो वो हमारा सिंगुलर वर्ब हो जाता है, ठीक है। और नाउन के साथ कभी भी हम ई या फिर ई एस करते हैं तो प्लूरल हो जाता है। इसलिए यहाँ पे ही कम्स मैंने लिखा है, तो इसका मतलब ये है, कम्स मतलब यहाँ हो गया सिंगुलर, और कम मतलब होता है आना, ओके। ही कम्स, ही मतलब एक है, जैसे यहाँ साफ पता लग रहा है, ही मतलब वो एक लड़का है, तो यहाँ पे ही कम्स तो मेरा सही है। अगर यहाँ पे मैं बोलती ही कम तो वो गलत है। यहाँ पे हो सकता है दे कम, दे मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब दो या दो से ज़्यादा, प्लूरल हो जाता है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब होना चाहिए। मुझे पता है काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा बेसिक लग रहा होगा, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था मैं जीरो लेवल से एकदम स्टार्ट करूँगी, ठीक है गाइस। जीरो से स्टार्ट करके आगे आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहती हूँ, ताकि उनको भी समझ में आ जाए, जो बिल्कुल जैसे अभी इस टाइम पे जिसने स्टार्ट किया है उनको भी समझ में आ जाए।
जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया ही कम गलत है, ही कम्स सही है, दे कम सही है। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने यही लिखा है, अगर हमारा फर्स्ट सेंटेंस सब्जेक्ट जो है, जैसे ये हमारा ही, दे, ये हमारा सब्जेक्ट है, अगर ये हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना जरूरी है, ठीक है। और अगर सेकंड सेंटेंस ये है कि अगर ये सेकंड सेंटेंस ये रहा मेरा, सेकंड सेंटेंस ये है कि प्लूरल है, तो वो भी मेरा प्लूरल होना जरूरी है। ओके, जहाँ मस्ट लिखते थे ना वो कंपल्शन हो जाता है, वहाँ कंपल्सरी हो जाता है। ये सब हम टेंसेस एंड मॉडल्स में आगे पढ़ेंगे, एक एक करके सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन जो जो मैं बोल रही ना हर एक वर्ड आप ध्यान देते हुए चलना। ओके गाइस, हाँ यहाँ पे मैं आपको एक एक रूल बताती रहूँगी, क्लियर होता रहेगा। फर्स्ट रूल हमारा ये है, अगर कोई भी दो सब्जेक्ट को हम ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंड, तो हमारा वो जो है वर्ब जो है वो हमारा प्लूरल होगा। जैसे राम एंड श्याम आर कमिंग, यहाँ एक सब्जेक्ट है, ये दूसरा सब्जेक्ट है, और हमने एंड बीच में लिया है, तो यहाँ पे हमारा प्लूरल होगा। ओके गाइस, हाँ गाइस, इसमें आप सेकंड पॉइंट देखो, इसमें ये बोला है, अगर ये दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट जब भी आते हैं, ठीक है, वहाँ पे हमारा और एंड भी हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हमारा सिंगुलर आएगा, प्लूरल नहीं आएगा। जैसे माय फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, यहाँ पे एक्चुअली जो तीन लोग हैं, आपको तीन लोग लग रहे होंगे, लेकिन वो सिंगल पर्सन है। मेरा जो दोस्त है वो फिलोसोफर भी है और गाइड भी है, वो आर है, तो हमारा हैव जो है वो हमारा प्लूरल है, ठीक है, और हैज़ जो है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हैव नहीं, यहाँ पे हमारा हैज़ आएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज याद रखना, एक होता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। जैसे हम गिन सकते हैं ना, उसको हम काउंटेबल बोलते हैं, जैसे पेन, फ्रेंड, कोई भी, बेडशीट, ईयरफोन, वो सब हमारा क्या हो गया, काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल क्या नाम क्या होता है, जैसे जिसको आप गिन नहीं सकते, ठीक है, जैसे सॉल्ट को आप गिन सकते हो क्या, नहीं गिन सकते ना, तो हमारा वो अनकाउंटेबल नाउन हो जाता है। तो उसमें जब भी आता है तो हमारा उसमें प्लूरल होता है। देखो यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या लिखा है, मैंने प्लूरल रखा है, कम्स होता तो सिंगुलर हो जाता, कम लिखा है इसलिए प्लूरल, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज है। कुछ वर्ड्स आपको याद नहीं करना, आपको सेंटेंस करते करते आपको याद हो जाएगा अपने आप, ठीक है। वैसे इसमें वर्ड्स देख लो, एज वेल एज, विद, along with, together with, and not, in addition to, but, besides, except, rather than, unlike, like, ये सब वर्ड्स जब भी आपको दिख जाए ना उस सेंटेंस में, तो एक बार आप थर्ड पॉइंट के बारे में सोच लेना, ठीक है। हो सकता है वहाँ पे इस टाइम पे एरर ना हो, लेकिन 90% इस ये वर्ड दिख जाए तो वहाँ पे यही एरर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस देखो, एग्जाम्पल दिए, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग, जैसे यहाँ पे मैंने एज वेल एज यूज किया, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स, मतलब राम के साथ साथ उसके पेरेंट्स भी आ रहे हैं। इस ऐसे टाइम पे ऐसे वर्ड्स जहाँ पे भी दिख जाए वहाँ पे आपको सब्जेक्ट वन आपको यूज करना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट वन मतलब यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, एक होता है राम, एक है राम, दूसरे हिज पेरेंट्स दूसरा सब्जेक्ट है। यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पे कौन सा है, राम है, तो हम फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लिखेंगे। राम हमारा सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इज आया। यहाँ पे अगर कोई और होता, मतलब पेरेंट्स करके लिखा हुआ होता, सिस्टर्स करके लिखा होता, वो हमारा प्लूरल होता, तो यहाँ पे आर आ जाता। ओके गाइस, हाँ इसमें आप देखना, इसमें मैंने एक और एग्जांपल लिया है, द कैप्टन अलोंग विद द सेलर वॉज ड्राउन्ड। यहाँ पे ड्राउन्ड और सिंक्ड तो अलग अलग शब्द होते हैं, इसका मतलब होता है डूबना। तो कहाँ पे क्या यूज करना चाहिए ये आप कमेंट बॉक्स पे का बताना। द कैप्टन अलोंग विद द सेलर वॉज ड्राउन्ड, यहाँ कैप्टन अलोंग विद, मैंने जो आपको वर्ड्स दिए थे उनमें से वर्ड्स हैं ये, तो आपको याद आना चाहिए। यहाँ पे थर्ड रूल लगेगा, थर्ड पॉइंट का रूल लगेगा, द कैप्टन, यहाँ ये अलोंग विद द सेलर, ठीक है। यहाँ पे हम कैप्टन को देखेंगे क्योंकि फर्स्ट सब्जेक्ट है, सेकंड सब्जेक्ट ये रहा, तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो यहाँ पे सिंगुलर आएगा यानी कि वॉज। अगर यहाँ पे द कैप्टन, यहाँ पे सेलर्स होता पहले, ठीक है, द सेलर्स अलोंग विद द कैप्टन, तो यहाँ पे वर आता। अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो यहाँ पे प्लूरल होता, यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे भी सिंगुलर होगा। ओके गाइस, अब मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, इसलिए इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर कल कंटिन्यू करते हैं। फिर से हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हम यहाँ फोर्थ से पढ़ेंगे, इसके आगे ये 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 सब मैं आपको कल बताऊंगी, अभी थोड़ा बहुत रहता हो ये सब पढ़ाऊंगी, ठीक है। थैंक यू गाइस, आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, कुछ अगर आपको समझ ना आए, कुछ वर्डिंग आपको समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स पे एक बार मेरे को बता देना।
ओके गाइस, चलो थैंक यू सो मच। कल मैं वहीं से कंटिन्यू करूँगी जहाँ से छोड़ा था। एक बार आप प्लीज़ रिवाइज करके आने का, पढ़ लेने का, वीडियो देख लेना, इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं रखा ताकि आपको ईजी लगे। जैसे ही ये एक एक चैप्टर खत्म होगा वैसे आपको वर्कशीट भी देती रहूँगी। थैंक यू गाइस, बाय बाय।